बडनेरा पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर को फिरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था। इस घटना की शिकायत दर्ज करने के पश्चात अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 397, 307, 324, 504, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया और इसकी जाँच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब बंजारी ने पुलिस उप निरीक्षक मारोड़कर को सौंपी। शिकायत के संदर्भ में जाँच करते हुए पुलिस उप निरीक्षक मारोड़कर और उनके दल ने मात्र 12 घंटों में इन अज्ञात हमलावरों को खोज निकाला और इन अज्ञात हमलावरों में योगेश अरुण गोगे उम्र 19 वर्ष, आकाश गजानन तुपटकर उम्र 19 वर्ष, यश विनायक क्षीरसागर उम्र 20 वर्ष, प्रतीक ज्ञानेश्वर देउलकर उम्र 20 वर्ष, यश दिनेश भटकर उम्र 19 वर्ष सभी निवासी गोपाल नगर एवं प्रज्वल विकास लोखंडे उम्र 19 वर्ष निवासी अंजनगांव बारी का समावेश था। इन सभी को हिरासत में लेने के पश्चात उनसे गहनता से मामले के संदर्भ में पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना की कबूली दी और घटना के संदर्भ में 2 मोटरसाइकिलें, 2 तलवारें, 1 चाइना चाकू, 8 नग एल्यूमिनियम के डेडन सहित 1 मोबाइल एवं नकद 3500 रुपए राशि के सहित कुल 79,500 रुपए का मुद्देमाल इन 6 आरोपियों से जब्त किया गया है। इस तड़ाकेदार कार्रवाई के चलते बडनेरा में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित पुलिस उप निरीक्षक मारोड़कर और उनके दल की चौतरफा प्रशंसा की जा रही है कि मात्र 12 घंटे में इन 6 अज्ञात हमलावरों को पुलिस ने सलाखों के पीछे ढकेला है। यह संपूर्ण कार्रवाई डीसीपी यशवंत सोलंकी के एसीपी सोहेल शेख के मार्गदर्शन में बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब बंजारी के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक मारोड़कर, एएसआई बोरवार दीपक सुंदरकर, ईशा खांडे, शैलेश मनीष यादव, अक्षय देशमुख ने मिलकर की है। अमरोती जिला मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन अमरोती की ओर से मोटर मालकों के लिए मोटर बचाओ अभियान के अंतर्गत वराई के संदर्भ में बेकायदेशीर वराई बंद करने को लेकर एक मुहिम चलाई गई है और इस मुहिम के अंतर्गत जिसका माल उसका हमाल की तर्ज पर ये मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि संपूर्ण अमरोती शहर सहित बडनेरा के माल धक्के पर भी अमरोती जिला मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन द्वारा इस मुहिम को अमल में लाने की जोर कोशिश की जा रही है, जबकि इस संदर्भ में एसोसिएशन ने संपूर्ण रूप से कागजी कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंचाई कि मोटर मालकों से बेकायदेशीर तौर पर वराई वसूली जाती है, जबकि शासन के नियम के हिसाब से जिसका माल उसका हमाल होना चाहिए, यानी मोटर मालक का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जब मोटर के अंदर में माल भरकर आता है तो माल का पैसा जिस तरीके से मालक कंपनी को या व्यापारी को अदा करता है तो फिर वो माल के खाली करने का पैसा भी उसी मालक को देना बनता है। मोटर मालक या चालक का तो काम होता है कि केवल उसके दरवाजे तक इस माल को पहुंचाना। इसी संदर्भ में बडनेरा के माल धक्के पर अमरोती जिला मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन के नितिन अताउल्ला खान, मोहम्मद अफसर, विजय शर्मा, जकीउल्ला खान, अब्दुल हबीब, जीएम अली, अब्दुल जमीर, विलास लिखितकर, सुरेश गुप्ता, उत्तम राव, सत्तार भाई, गफ्फार अली, संदीप मानेकर, एकनाथ बोरकर ने अपने सभी 6 टायर से लेकर 10 टायर मालवाहक मोटरों को खड़ा कर दिया था और उनकी मांग थी कि जब वराई देने की बात ही नहीं है तो फिर वराई क्यों दी जाएंगी। और इस संदर्भ में मोटर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी शासन के द्वारा दिए गए कागजात की परत लेकर बडनेरा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। बडनेरा पुलिस स्टेशन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने इस संदर्भ में जांच के लिए पुलिस उप निरीक्षक गोकुल ठाकुर को बडनेरा के माल धक्के पर रवाना किया। बडनेरा माल धक्का पहुंचने के पश्चात इस संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक गोकुल ठाकुर और उनके दल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और इस चर्चा के बाद में दोनों ही पक्षों को अपने अपने कागजात बडनेरा पुलिस स्टेशन में जमा करने की बात कही गई। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होंगी और इस संदर्भ में अमरोती जिला मोटर मालक माल वाहतूक एसोसिएशन के आए हुए सदस्यों से जानते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है। बडनेरा माल धक्के के ऊपर में बीते लंबे समय से वराई के संदर्भ में कुछ आपकी लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई कहाँ तक के पहुंची और आप आज बडनेरा पुलिस स्टेशन सहित यहाँ पर किस लिए पहुंचे थे? हम आज यहाँ पे जो गाड़ियाँ भरनी आई थी सीमेंट की, उन गाड़ियों से यहाँ के हमाल 20 रुपए प्रति टन के हिसाब से वराई जो अवैध है, किसी भी कायदे में लिखा नहीं है कि गाड़ी भरते समय मोटर मालक से या ड्राइवर से वराई लेना,
यह लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर यह गाड़ियाँ भरवाना रुकवा दी है। और इस संदर्भ में फिर बडनेरा पुलिस स्टेशन में आपने क्या शिकायत के लिए जब पहुंचे थे तो उसका क्या पार्ट पूरा हुआ फिर आपके सामने यहाँ पर कार्यालय में? ये बडनेरा पुलिस स्टेशन से पीआई वंडेरे साहब के मार्गदर्शन में ठाकुर साहब जो यहाँ के पीएसआई वो यहाँ पे जांच करने के लिए आए। उन्होंने यहाँ पर जो इंचार्ज है उनसे चर्चा किया और आज शाम को वापस से हम लोग के जो ठेकेदार है उनके साथ में बैठने का तय किया है और आज शाम तक के या कल सुबह तक के यह समस्या का समाधान निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया। अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं और मरीज के साथ में आए हुए परिजनों को भी यही आशा रहती है कि उनका मरीज यहां से जल्द ठीक होकर जाए। लेकिन इसी में कुछ मरीज ठीक होकर अपने घर रवाना होते हैं तो कुछ मरीजों की मौत भी हो जाती है, जिसके चलते मरीज के परिजन सदमे में रहते हैं। लेकिन इसी सदमे के चलते अक्सर बेशतर कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होती रहती है। इसी प्रकार से 9 सितंबर को फैजरपुरा निवासी रमजान खान सलामत खान उम्र 75 वर्ष की तबीयत नाजुक होने के चलते उन्हें अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स एवं नर्सेज ने उनका इलाज किया और इसी दरमियान उनकी तुरंत मौत हो गई। रमजान खान के साथ में आए हुए परिजनों को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्यों को अभी ही तो इलाज के लिए अस्पताल में लाए थे और इतने जल्दी उनकी कैसे मौत हो गई। इस सदमे से बाहर उबरने से पहले ही परिजनों ने इरविन अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस, परिचारिका को जमकर अश्लील शब्दों के साथ में उनकी बेइज्जती की। इतना ही नहीं तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली और इस बात से आहत होकर अमरोही जिला सामान्य अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, परिचारिकाओं ने काम बंद आंदोलन पुकार दिया। और इस संदर्भ में ये सभी अमरोही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के पास में पहुंचे और इस घटना के संदर्भ में लिखित शिकायत सिटी कोतवाली को दी गई। तब तक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन का दल भी वहां पर पहुंच चुका था। रमजान खान के परिजनों ने देखा कि जब माहौल बिगड़ रहा है तो उन्होंने तुरंत ही मृतक रमजान खान को अपने साथ लेकर वहां से वो घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन तब तक जिला सामान्य अस्पताल में परिस्थितियां बिगड़ चुकी थी। रोष में आए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, परिचारिका एवं दूसरे कर्मचारी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बिल्कुल सही भी है। डॉक्टर्स का काम होता है इलाज करना, मरीज का ठीक होना या ना होना वो तो केवल भगवान के हाथ में होता है। लेकिन भगवान के बाद में यदि किसी को माना जाता है तो वो होता है डॉक्टर, क्योंकि बीमार के लिए एक डॉक्टर ही सबसे बड़ा भगवान होता है जो उसे बचाने में पुरजोर कोशिश करता है। और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स का आदर सम्मान करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी नजदीकी परिजन की मौत का सदमा भी तो एक सदमा ही होता है। इस सभी के बीच में अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में इस घटना के संदर्भ में खूब हो हल्ला हुआ और इस संदर्भ में अमरोही जिला सामान्य अस्पताल के कर्मचारियों की क्या थी प्रतिक्रिया, आइए वो भी जानते हैं। जिल्हा सामान्य अमरावती इथे एक पेशंट त्याच्या नातेवाईकांनी ॲडमिट केला। पेशंट फार ओल्ड एज पेशंट होता। पेशंटला मी आल्याबरोबर फार गर्दी असताना पेशंटला तपासून सिस्टरला सांगितलं की त्यांना ट्रीटमेंट करा, आयव्ही लावून इंजेक्शन लावायला सांगितले। त्याच्यानंतर सिस्टरने आयव्ही लावलं आणि इंजेक्शन लावलं। पेशंटच्या नातेवाईकांनी विचारलं की सिस्टर हे कुठलं इंजेक्शन आहे, तर परंतु नातेवाईकांना सिस्टरने सांगितलं की ठीक आहे लावते मी इंजेक्शन। मग त्याच्यानंतर पेशंट सडन गॅस्पिंगमध्ये गेला तर पेशंटच्या रिलेटिव्हजने डायरेक्ट आम्हाला शिवीगाळ करायला सुरुवात केली आणि डायरेक्ट या सिस्टरनी स्लो पॉयझन दिलं असं म्हटलं आणि यांनीच आमच्या पेशंटला मारला। आतापर्यंत आमचा पेशंट जिवंत होता आणि घाण शिवाय द्यायला लागले ते सगळ्यांना स्टाफला। हिला तर म्हणे सिस्टर ने इसको तो मैं अभी के अभी मार डालता बोले, अगर यहाँ नहीं मिलती तो बाहर जाके तो भी इसको जला दूंगा अशी प्रतिक्रिया। आणि सगळ्यांना त्यांनी अतिशय घाणेरड्या शब्दांमध्ये बोलून आमच्यावरती अत्याचार केलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही कशी ट्रीटमेंट देणार पेशंटला? आणि त्यांनी आमचा कॅज्युअलिटीचा जो ॲडमिशन पेपर असतो तो सुद्धा त्यांनी घेऊन घेतला। मी त्यांना पेपर मागितला असतो, तो म्हणे तुझ्यात मैं तो तेरे मुंह पे फेक देता। अशा घाणेरड्या शब्दांमध्ये त्यांनी आम्हाला शिवीगाळ केलेली आहे। अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी कशी पेशंटच्या नातेवाईकांना ट्रीटमेंट करावी? आता तुम्ही काय करणार आहे याच्याबद्दल? काम बंद म्हणजे पुढील पाऊल काय राहील? शासकीय काय म्हणजे स्ट्राईक केला आहे, काम बंद केलं आहे, रिपोर्ट दिला आहे, सांग। जे नातेवाईकांनी हल्ला केलेला आहे, ज्या नातेवाईकांनी गैरवर्तणूक केलेली आहे त्यांच्यावर कार्यवाही झाल्याशिवाय आम्ही ड्युटीवर जात नाही। आमच्या परिचारिका आता काम बंद आंदोलन आहे का? आम्ही प्रशासनाला आता कळवत आहे की झालेली घटना
आणि त्याच्यावर काय कार्यवाही होते, जे कोणी त्या नातेवाईकांनी केलेलं आहे असं त्यांच्यावर कार्यवाही व्हायला पाहिजे. आता काम बंद आहे का? ड्युटीवर होती ती 26 तर आम्ही प्रशासनाला देणार आहे आणि त्याच्यावर बघणार आहे की ते पोलीस स्टेशनला कळवून काय आहे त्याच्यावर ऍक्शन होणार. आम्हाला पण काम बंद आंदोलनाचं प्लॅनिंग करावं लागेल ना. आता सद्यस्थितीत आम्ही बाहेर निघालेलो आहोत. अशा स्थितीत आम्हाला रुग्णांची काळजी असते, निघतो तर खरं, पण आलेला इमर्जन्सी पेशंट कोण पाहणार हाही आमच्या याच्यात सॉल्व्ह करणार असतो. एक आम्हाला आंदोलन करायची खुशी नाही आहे, पण जनता जर आम्हाला सहकार्य करत नसेल तर आम्ही काम करायचं. तुमच्या प्रशासनावर जर तुम्ही प्रशासन कोरोना काल के इस नाजुक दौर में जहां डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी जी जान तोड़कर नागरिकों के हित में काम कर रहे हैं, ऐसे समय में नागरिकों को भी चाहिए कि वो उनकी बन सके वहां तक के हौसला अफजाई करे, ना कि उनकी बेइज्जती करे। 9 सितंबर की रात अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में घायल अवस्था में इलाज करा रहे कामेश अरुण साहू उम्र 25 वर्ष निवासी अंबा विहार धाने पाटिल लाइन के युवक पर चाकू से हमला किया गया था। इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि कामेश अरुण साहू और हरप्रीत ज्ञानेश्वर राव हरने के बीच पुराना विवाद था और इसी विवाद के चलते आरोपी हरप्रीत ज्ञानेश्वर हरने ने गंगा ऑयल मिल के पास में खड़े कामेश साहू पर पीछे से चाकू से मांडी पर हमला करके उसे घायल करके पल्सर मोटरसाइकिल से फरार होने की बात सामने आई है। घायल अवस्था में पड़े कामेश को तुरंत उसके मित्रों ने अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया। कामेश के दाहिने जांघ पर चाकू का काफी बड़ा जख्म नजर आ रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज करने के पश्चात घायल कामेश साहू को आराम करने की सलाह दी। तब तक इस घटना की जानकारी राजापेट पुलिस स्टेशन को मिल चुकी थी। राजापेट पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी भी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में कामेश साहू का बयान दर्ज करने पहुंच चुके थे। खबर पड़े जाने तक कामेश साहू ने राजापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना बाकी थी। फिलहाल कामेश साहू की परिस्थिति अब ठीक है, लेकिन चाकू का काफी बड़ा घाव होने के चलते उससे चलना भी नहीं हो पा रहा है। और इस हमले की घटना के संदर्भ में कामेश साहू से जानते हैं कि घटना किस प्रकार से घटित हुई। पूर्ण नाव तुमचं? कामेश अरुण साहू, राहणार कुठे? अंबा विहार धाने पाटिल लाइन। धाने पाटिल है। क्या घटना हुई और कितने बजे की घटना है तुम्हारे साथ में? अभी 4:30-5 बजे की घटना हुई। क्या हुआ? वो आया पीछे से, उसने मेरे को चाकू मारा। क्या पुराने विवाद से। कौन आया जैसा नाम? हरप्रीत ज्ञानेश्वर राव हरने। कितने बजे की घटना अंदाजन? 4:30-5 बजे। 5:30। पुरानी विवाद था तो इसके पहले तुम्हारा कुछ और झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, बस डायरेक्ट पीछे। कितने लोग थे? अकेला था और अकेला ही था पल्सर पर, और मारकर तुमको भाग गया वहाँ से। फिर वहाँ से आपको किसने लाया है यहाँ? मेरे साथ में धीरा था, धीराज शिंदे। गाडी नंबर ट्रिपल फाईव्ह. आता मागून मारल्यावर माणूस पळूनच जाईल ना. सतपुड़ा के परवसों में बसे धारनी के किसान इस वर्ष कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। बीते 4 से 5 वर्षों से तहसील में खरीफ फसल पर आफत आने के चलते मेलघाट के किसान संकट में देखे जा रहे हैं। इस साल भी सोयाबीन की फसल चौपट होने को लेकर किसानों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। सोयाबीन की फसल के संदर्भ में यहाँ के किसानों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई। मेलघाट में सोयाबीन की फसल नष्ट होने के चलते किसानों की और भी परेशानी बढ़ गई है। कर्ज बाजारी सहित जैसे तैसे जुगाड़ करके किसानों ने पेरनी की थी और किसानों को आशा थी कि इस वर्ष सोयाबीन की फसल अच्छी आएंगी, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया और उन्होंने जो सोचा था वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। इस साल भी किसानों को सोयाबीन की फसल शायद ही हाथ में लग पाएंगी, इस बात की तस्वीर साफ नजर आ रही है। बीते 5 वर्षों से धारनी संभाग के अधिकतर किसान खरीफ की फसलों का नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष नष्ट हुई फसलों को किसानों ने धारनी के कृषि विभाग एवं उप विभागीय अधिकारी कार्यालय पर लेकर अपनी मदद की गुहार के लिए सबूत पेश करते हुए नजर आए। और धारनी संभाग में जो फसलें नष्ट हुई वो उन फसलों के संदर्भ में कृषि विभाग से उप विभागीय अधिकारी को भी इस संदर्भ में किसानों ने अवगत कराते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा कि सरकार तत्काल सहायता दे, जिसके चलते किसानों को कुछ न कुछ राहत मिलेंगी। एक अनुमान के तहत इस वर्ष भी संपूर्ण धारनी संभाग में सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। ऐसी चर्चा संपूर्ण धारनी के किसानों सहित बाजार परिसर में चल रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी गंभीर होकर धारनी संभाग के किसानों को मदद देती है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।
अभी आप ये पूरे जितने काश्तकारों को लेके आज उपविभागीय कार्यालय में पहुंचे, इसका क्या कारण है? कि हमारे एरिया में पूरी यहाँ सोयाबीन की जो फसल है पूरी ख़त्म हो गई, 0% हो गया। लोग अपने फसल में जानवर चरा रहे, रोटावेटर मार रहे। इसलिए हम मैडम के पास आए थे कि भाई इसका सर्वे होना चाहिए और जल्दी से जल्दी शासन की तरफ से सब काश्तकारों को मदद होना चाहिए, क्योंकि कम से कम अभी खरीफ गई तो रबी की फसल तो भी आना चाहिए। इसलिए शासन की तरफ से जल्दी हमको मुआवजा मिलना चाहिए। सोयाबीन के साथ और कोई दूसरे फसल का नुकसान हुआ क्या? कपास का भी बहुत ज़्यादा नुकसान। कपास का आत्महत्या की पारी आ गई। अब 9 सितंबर को अमरोती शहर पुलिस आयुक्तालय में रौनक ही रौनक नजर आई। पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर का तबादला और उनकी जगह पर दबंग पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को अमरोती में नियुक्त करने के बाद में चर्चाओं पर विराम लग गया। बुधवार की दोपहर पुलिस आयुक्तालय में जैसे ही उनका आगमन हुआ तो आयुक्तालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। अभिनंदन स्वीकारने के पश्चात पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अपने कार्यालय की ओर रुख किया और उसके बाद में पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने उनके संदर्भ में अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित पत्रकारों को भी जानकारी दी। पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर के जानकारी देने के पश्चात पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह अपने कक्ष में पहुंची और उन्होंने वहां पर पत्रकार परिषद में पत्रकारों को सवाल जवाब के उत्तर देते हुए अमरोती शहर वासियों के प्रति उन्होंने सकारात्मक रूप दिखाया। अमरोती शहर में जिस प्रकार से बढ़ती गुनाहगारी एवं महिलाओं पर अत्याचार सहित राजकीय दबाव के बीच में कार्य न करने की उन्होंने बात कही। वैसे भी डॉक्टर आरती सिंह ने अब तक जहां कहीं पर भी काम किया उनका एक व्यक्तिमत अलग ही है। वो अपने काम के बीच में दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। उनका उद्देश्य है जनता को न्याय देना और इसी न्याय देने के चलते वो संपूर्ण महाराष्ट्र में खासी प्रसिद्ध हो चुकी है। एक IPS अधिकारी होने के चलते अब तक उन्होंने कई बड़े बड़े जिलों में काम किया है और उनके इस काम के चलते ही उनकी चौतरफा प्रशंसा की जाती है। अब अमरोती शहर में उन्होंने पदभार संभालने के बाद में अमरोती शहर में वो क्या फेर बदलाव करती है, इस बात पर समस्त अमरोती शहर वासियों की नजरें टिकी है। मी पहिलेही सांगितलं ते माझा पहिला चार्ज नाही, आतापर्यंत भरपूर चार्ज केलेले आहोत, मोठे मोठे जिल्ह्याचे चार्ज केलेले आहोत आणि हे जे तुमचा प्रश्न आहे ते मला पटण्यासारखीच नाही। मला असा कधी अनुभव आलाच नाही। शहर का स्टडी करने के बाद मैं बता सकती हूँ आपको। क्राइम ब्रांच का पिछले 2 साल से कोई बड़ा डिटेक्शन नहीं है, उल्लेखनीय कामगिरी नहीं है। आप कुछ उस पर एक्शन या जांच देख रेख क्या? अब आपने बताया है तो मैं उस पर ध्यान दूंगी। क्या कारण है कि बड़ा डिटेक्शन नहीं कर पा रही है? अगर उनको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो हम वो ला के देंगे। अगर कर्मचारी बदलने की ज़रूरत है तो वो मैं ज़रूर करूँगी। नेटवर्क अगर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं नेटवर्क टूट रहा है तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस पर मैं ध्यान दूंगी, जिससे ज़्यादा से